जहां बच्चे कॉलेज में घिसवाते हैं, वहीं एक 19 साल की लड़की ने अमेरिका के सबसे बड़े बिलियनियर्स को बेवकूफ बना दिया। न्यूज कॉर्प के ओनर रूपर्ट मर्डॉक से उठाई 1100 करोड़ की फंडिंग और वॉलग्रीन फार्मेसी से 1260 करोड़ रुपए। अ टोटल स्कैम ऑफ 80,000 करोड़ रुपीस। ये कहानी है एलिजाबेथ होम्स की, जो थी एक स्टैनफोर्ड की ड्रॉप आउट, ब्लैक टर्टल नेक्स पहनती थी और अपनी डीप फेक वॉइस का इस्तेमाल करती थी। इस स्कैम ने लोगों की जान को खतरे में डाल दिया था, क्योंकि ये पैसों का स्कैम नहीं था दोस्तों, ये था खून का स्कैम। तो चलिए शुरू करते हैं अमेरिका की सबसे बड़ी हेल्थ केयर फ्रॉड की कहानी। 2003 की बात है। एलिजाबेथ एन होम्स स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 19 साल की उम्र में केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रही थी। पर एलिजाबेथ एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं थी। बचपन से उसका ऑब्सेशन था स्टीव जॉब्स बनना, और यही उनके आउटफिट्स में दिखता था। रोज एक ब्लैक टर्टलनेक में ही दिखना, मिनिमलिस्ट डिजाइन का प्यार, एंड उनकी आइडियोलॉजी थी टू चेंज द वर्ल्ड। चेंज द वर्ल्ड की बात करें तो उन्होंने पूरी दुनिया की हेल्थ केयर इंडस्ट्री हिला दी। एलिजाबेथ सीरियसली स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी रात को सोने से पहले पढ़ती थी। एक दिन उन्होंने अपने प्रोफेसर को कहा, मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट लेना चाहती हूँ, छोड़ना चाहती हूँ और एक रेवोल्यूशनरी मेडिकल डिवाइस बनाना चाहती हूँ। और प्रोफेसर ने कहा, बेटा पहले पढ़ाई तो पूरी कर लो। बट वो सुनने वालों में से नहीं थी। 2003 में ही उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया। 19 साल की उम्र में थेरानोस नाम की कंपनी खोल ली। कंपनी के नाम का मतलब था थेरेपी प्लस डायग्नोसिस, और उसका विजन एक बूंद खून से सारे टेस्ट्स डन। इंजेक्शन से लोग डरते हैं, नो प्रॉब्लम। एक उंगली प्रिक करके विद अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड, ये कंपनी क्लेम करने लगी दैट इनके पास टेक्नोलॉजी है जो 200 से ज्यादा टेस्ट कर सकती है। कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, कैंसर मार्कर्स, HIV, सब कुछ। एंड रिजल्ट्स सिर्फ कुछ मिनटों में। इवन हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, फार्मेसी में ही टेस्ट करा लो। सुनने में तो रेवोल्यूशनरी लगता है, राइट? यही तो प्रॉब्लम थी, क्योंकि मेडिकल साइंस में ऐसे शॉर्टकट्स नहीं होते। सबसे खतरनाक बात ये थी, एलिजाबेथ को साइंस से ज्यादा स्टोरी टेलिंग से प्यार था। 2004-2005 में वो इन्वेस्टर्स के पास गई, ब्लैक टर्टलनेक पहनकर, डीप वॉइस में बात करके वो इन्वेस्टर्स को कन्विंस करने लगी। हाँ दोस्तों, वो डेलिबरेटली अपनी वॉइस डीप करती थी, क्योंकि उसने रिसर्च किया था लो पिच्ड वॉइसेस में ज्यादा अथॉरिटी लगती है। आप ये दो रिकॉर्डिंग सुनो, एक रिकॉर्डिंग में इनकी नॉर्मल वॉइस और दूसरी में इनकी डीप पिच्ड वॉइस। Because the man didn't have fingers, and it turned out he had a nub on his elbow. More people will have access to their own health information. And obviously investors के सामने serious tone and no blinking. और usually इनकी पिच क्या रहती थी? स्टीव जॉब्स ने फोन इंडस्ट्री बदल दी, मैं हेल्थ केयर बदलूंगी। ब्लड टेस्टिंग अभी तक आर्काइक है, स्लो है एंड एक्सपेंसिव है। थेरानोस इसे डेमोक्रेटाइज करेगा, जो एक आम शख्स भी अफोर्ड कर पाए, एंड रिजल्ट्स भी कुछ मिनटों में मिल जाए, जिससे जान बचेगी लाखों लोगों की। इन्वेस्टर्स तो कन्विंस हो गए, उनको लगा कि वाओ क्या इनोवेशन है। 2005 तक एलिजाबेथ ने 50 करोड़ रेज कर लिए। लिटरली वेंचर कैपिटलिस्ट लाइन में लग चुके थे। डॉन लूकस, जिसने ओरेकल में इन्वेस्ट किया था, वो भी आए। लैरी एलिसन, ओरेकल के फाउंडर, ने उन्हें 1200 करोड़ तक पर्सनली दिए। रूपर्ट मर्डॉक, दुनिया के सबसे पावरफुल मीडिया मोगल, ने इनकी कंपनी में इन्वेस्ट किए 1100 करोड़ रुपए। और वॉलग्रीन्स चेन ने पार्टनरशिप की 1260 करोड़ देकर। इन्वेस्टमेंट्स तो इनको बहुत मिली, जाने माने वॉल्टन फैमिली, बेट्सी डेवोस, फॉक्स एंटरप्राइजेस एंड इवन द मैक्सिकन बिलियनियर कार्लोस स्लिम। बट इतने इन्वेस्टर्स मिले क्यों? क्योंकि किसी ने ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं देखी थी। एलिजाबेथ कहती थी ये प्रोप्राइटरी है, सीक्रेट है, एप्पल जैसे ट्रेड सीक्रेट। एंड इन्वेस्टर्स को लगा, हाँ स्टीव जॉब्स भी तो सीक्रेसी मेंटेन करते थे। बस इतना ही काफी था इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जीतने में। इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से अगर आप नोटिस करोगे तो एक भी मेडिकल एक्सपर्ट नहीं था, सब पॉलिटिकल या मिलिट्री बैकग्राउंड के थे। दिस वाज अ ह्यूज रेड फ्लैग, पर किसी ने नोटिस ही नहीं किया। चलो अब आते हैं असली स्कैम में। थेरानोस का मेडिकल डिवाइस, जिसका नाम था एडिसन, एक छोटा सा बॉक्स था जितना आपका एक कंप्यूटर होता है। उसमें एलिजिडली एक ड्रॉप ऑफ ब्लड से 200 से ज्यादा मेडिकल टेस्ट हो सकते थे। पर सच क्या था? ये डिवाइस काम ही नहीं करता था, सब फेक था। इवन थेरानोस में जो लैब साइंटिस्ट थे, उनको तक पता था टेक्नोलॉजी फीजिबल ही नहीं थी। एक ड्रॉप ऑफ ब्लड में इतना सैंपल ही नहीं होता कि सारे टेस्ट हो जाएं। ये बायोलॉजी के बेसिक लॉज हैं। पर एलिजाबेथ सुनने वालों में से नहीं थी। जिस भी एम्प्लॉय ने उनके अगेंस्ट कंसर्न्स रेज किए, उनको निकाल दिया। और सबसे क्रेजी चीज थी थेरानोस का कल्चर, एक्सट्रीम सीक्रेसी, एक्सट्रीम पैरानोया। थेरानोस की लैब को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक सेक्शन में रेगुलर एम्प्लॉइज और दूसरे सेक्शन में रियल टेस्टिंग। एम्प्लॉइज एक दूसरे से बात तक भी नहीं कर सकते थे। हर किसी ने एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट तक साइन किया था, और अगर किसी ने बाहर मुंह खोल दिया तो इंस्टेंट लॉ सूट, करियर खत्म। और
एलिजाबेथ के 20 साल बड़े बॉयफ्रेंड का नाम था सनी बिलवानी, जो पाकिस्तानी डिसेंट थे, थेरानोस के प्रेसिडेंट और COO थे, और वो थे थेरानोस के हिटलर। एम्प्लॉइज का तो जीना हराम कर दिया था, डांट डांट कर थ्रेटन करते थे। इवन लैब्स में जो काम करने वाले साइंटिस्ट थे जिनके पास PhD थी, सनी उनके पास जा जाकर बोलते थे तुम लोग रियल डॉक्टर्स नहीं हो, सिर्फ एलिजाबेथ का विजन फॉलो करो। और अगर कुछ एम्प्लॉइज कंप्लेंट करने लगे कि सर ये तो साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है, तो सनी का रिप्लाई होता था यू आर नॉट अ टीम प्लेयर, गेट आउट, इंस्टेंट फायर। चलो ये सब छोड़ो, जो सबसे खतरनाक बात थी वो ये थी कि जब एडिसन के टेस्ट हो ही नहीं पाते थे तब वो सीक्रेटली कमर्शियल मशीन्स यूज करते थे, सीमेंस एंड अदर कंपनीज की ट्रेडिशनल ब्लड टेस्टिंग मशीन्स। पर ऑब्वियसली रिजल्ट्स आते थे एलिजाबेथ के नाम पर, टेस्टेड ऑन थेरानोस एडिसन। झूठ, सब झूठ। और अगर इन कमर्शियल मशीन से भी टेस्ट नहीं हो पा रहा था तो ब्लड सैंपल्स को वो डाइल्यूट कर देते थे सेलाइन सोल्यूशन डालकर, जिससे ऑब्वियसली रिजल्ट्स इनएक्यूरेट होने लगे। सोचो कैंसर पेशेंट्स तक को रिपोर्ट जाती थी कि सब कुछ ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड हेल्दी पेशेंट्स को रिपोर्ट जाती थी कि उनको प्रॉब्लम्स हैं, जिस वजह से हजारों लाखों जिंदगियां खतरे में। पर एलिजाबेथ वो तो इवेंट्स में जा रही थी, स्पीचेस दे रही थी, टेड टॉक्स, फॉर्च्यून मैगजीन इंटरव्यूज एंड व्हाट नॉट। वी आर गोइंग टू चेंज हेल्थ केयर फॉरएवर बोलकर एलिजाबेथ सबको बेवकूफ बना रही थी। 2013 में एलिजाबेथ ने सबसे बड़ा मूव खेला वॉलग्रीन्स के साथ पार्टनरशिप करके, क्योंकि वॉलग्रीन्स थी अमेरिका की सबसे बड़ी फार्मेसी चेन। इनकी डील ये थी कि हर वॉलग्रीन स्टोर में थेरानोस के वेलनेस सेंटर्स खोले जाएंगे, लोग वॉक इन करेंगे, फिंगर्स को प्रिक कराएंगे एंड टेस्ट्स हो जाएंगे। सुनने में तो कन्वीनियंट लग रहा है, पर वॉलग्रीन्स की एक ही दिक्कत थी, उन्होंने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया था। और रीजन ये था कि थेरानोस ने कहा था हमारी टेक्नोलॉजी सीक्रेट है। वॉलग्रीन्स को लगा कि अगर इतने बड़े इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है तो सही होगा। क्लासिक केस ऑफ हर्ड मेंटालिटी। और जब वॉलग्रीन्स के एग्जीक्यूटिव्स ने इंसिस्ट किया कि एटलीस्ट डेमो तो दिखाओ, तो ऑब्वियसली एलिजाबेथ ने फेक डेमोज अरेंज किए, मशीन्स को मैन्युअली एडजस्ट करके रिजल्ट्स पहले से लोड कर दिए। पर उस टाइम वॉलग्रीन्स वाले समझ ना पाए, उन्हें लगा वाओ ये तो वर्किंग है। और जब वॉलग्रीन्स के स्टोर में रियल पेशेंट्स आने लगे ये टेस्ट कराने, तो ऑब्वियसली रियल में जो रिजल्ट्स थे वो सारे इनएक्यूरेट जाने लगे। एक प्रेग्नेंट लेडी का केस था जिसने थेरानोस का ब्लड टेस्ट कराया और रिपोर्ट आई कि उनका मिसकैरेज हो चुका है। लेडी ने रोना शुरू कर दिया, डिप्रेशन तक में चले गई। बट जैसे ही दूसरे डॉक्टर्स को चेक कराया तो बेबी बिल्कुल हेल्दी था। एक और केस में एक बूढ़े आदमी के कैंसर मार्कर्स बहुत हाई आए, उनकी पूरी फैमिली पैनिक हो गई एंड कीमोथेरेपी की प्लानिंग करने लगे। बट रियलिटी थी दैट ही वाज फॉल्स पॉजिटिव, कैंसर था ही नहीं। सोचो कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई। पर एलिजाबेथ वो तब तक तो बिलियनियर बन चुकी थी। 2014 में फोर्ब्स ने लिस्ट निकाली अमेरिकाज रिचेस्ट सेल्फ मेड विमेन, और उसमें सबसे यंग सेल्फ मेड बिलियनियर एलिजाबेथ एन होम्स, 40,000 करोड़ की नेटवर्थ। 19 साल की थी जब स्टार्ट किया था और अब 30 साल की। पॉपुलर मैगजीन्स के कवर तक में आने लगी। प्रेसिडेंट ओबामा तक ने उनको इनवाइट किया था व्हाइट हाउस में। बिल क्लिंटन उनके इवेंट्स में आते थे। उस टाइम के वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन तक ने थेरानोस की लैब्स को विजिट किया। एलिजाबेथ को मीडिया में सब फीमेल स्टीव जॉब्स बुला रहे थे, एंड ऑफ कोर्स वो तो फुल एंजॉय कर रही थी। प्राइवेट जेट्स, लग्जरी लाइफस्टाइल, सेलिब्रिटी स्टेटस। बट ऑफ कोर्स बैकएंड में सब खराब हो रहा था। एक चीज याद रखो, जितना इंस्टेंटली आप ग्रो करोगे उतना ही जल्दी आप नीचे भी गिरोगे। और यही हुआ एलिजाबेथ के साथ। हर स्कैम की कोई ना कोई वीकनेस तो होती है, और एलिजाबेथ की वीकनेस थी उसके ब्रेव एम्प्लॉइज। और बस यहीं से उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। 2014 में टाइलर शूल्ट्ज बहुत कंसर्न थे। वो थेरानोस के ही एक एम्प्लॉय थे, जॉर्ज शूल्ट्ज के ग्रैंडसन। वही जॉर्ज शूल्ट्ज जो एक बोर्ड मेंबर भी थे। टाइलर लैब में ही काम करता था, उसे सब पता था कि सब फेक है। उसने अपने दादा को बोला ये कंपनी फ्रॉड है, पर जॉर्ज कभी उसकी बात नहीं माने। उनको एलिजाबेथ पे इतना ट्रस्ट था कि अपने पोते को ही घर से ऑलमोस्ट बाहर निकाल दिया। पर टाइलर ने हार नहीं मानी। उसने सीक्रेटली एक जर्नलिस्ट को कांटेक्ट किया, जॉन कैरिरो। जॉन एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर थे, बहुत शार्प। टाइलर के अलावा और भी विसल ब्लोअर्स थे, और बस फिर जॉन ने इन्वेस्टिगेशन कर दी शुरू। इन्वेस्टिगेशन काफी महीने की थी, हजारों डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए गए, सोर्सेस वेरीफाई किए। और जैसे ही एलिजाबेथ को पता चला तो उसने लॉयर्स भेजे, थ्रेट्स दिए कि स्टोरी पब्लिश मत करना वरना लॉ सूट कर देंगे। पर जॉन नहीं डरा। अक्टूबर 2015 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पहली स्टोरी पब्लिश की, हॉट स्टार्टअप थेरानोस हैज स्ट्रगल्ड विद इट्स ब्लड टेस्ट टेक्नोलॉजी। बॉम्ब फट गया, क्योंकि आर्टिकल में सब था, फेक टेक्नोलॉजी के एलिगेशंस, रिजल्ट्स की इनएक्यूरेसी, कमर्शियल मशीन्स का यूज होना सीक्रेटली एंड पेशेंट्स को रॉन्ग रिपोर्ट्स मिलना। आर्टिकल देखकर एलिजाबेथ घबरा गई। उसने इमीडिएटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, CNBC पे एक इंटरव्यू दिया और
झूठ पे झूठ बोला। वॉल स्ट्रीट जर्नल गलत है, वेंडेटा है, हम सक्सेसफुल कंपनी है तो जेलस है। बट अब तो विक्टोरिया सीक्रेट बाहर आ चुका था, कंपनी के अंदर से ही और विसल ब्लोअर सामने आए और फिर FDA इंस्पेक्शन करने आई, जहां उन्हें देखा कि लैब की हालत तो हॉरिबल है, स्टाफ अनक्वालिफाइड है, अनसेफ प्रैक्टिसेस हो रही हैं एंड सारे के सारे रिजल्ट्स इनवैलिड। ये देखकर ऑफ कोर्स FDA ने वार्निंग लेटर्स भेजे। सेंटर्स फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज ने थेरानोस को बैन कर दिया। वॉलग्रीन्स ने पार्टनरशिप तोड़ दी। सारे के सारे इन्वेस्टर्स पैनिक में थे एंड बहुत सारे लॉसूट्स फाइल होने लगे। 2016 में थेरानोस की वैल्यूएशन $9 बिलियन से सीधा $0 हो गई एंड 2018 में एलिजाबेथ होम्स बिलियनियर स्टेटस से सीधा 0। थेरानोस कंप्लीटली शट डाउन और एलिजाबेथ और सनी पर हजारों क्रिमिनल चार्जेस, वायर फ्रॉड, पेशेंट्स को डिफ्रॉड करना, इन्वेस्टर्स को डिफ्रॉड करना, जिससे 2021 में हुआ ट्रायल शुरू। और फिर आप सोच ही सकते हैं कि कोर्ट रूम में क्या हुआ। एलिजाबेथ ने ट्राई किया इमोशनल विक्टिम कार्ड प्ले करने का। सोचो, अपने ही बॉयफ्रेंड के ऊपर गंदे एलिगेशंस लगाए कि सनी अब्यूजिव था, मैनिपुलेट करता था मुझे। पर ऑफ कोर्स प्रोसिक्यूशन के पास तो सारे एविडेंस थे, ईमेल्स, फेक डॉक्यूमेंट्स, पेशेंट टेस्टिमोनीज। एलिजाबेथ लॉ से तो बच ना पाई। सालों की सो कॉल्ड मेहनत सिर्फ एक आर्टिकल ने कर दी खत्म। और 2022 नवंबर में एलिजाबेथ को हो गई 11 साल की जेल, 4000 करोड़ का फाइन तक हुआ और उनके बॉयफ्रेंड सनी बलवानी का अलग से ट्रायल हुआ, जिसमें ऑब्वियसली उन्हें भी गिल्टी घोषित किया गया। 13 साल की जेल। एलिजाबेथ ने बहुत ट्राई किया बचने का, बट सारी की सारी अपील्स रिजेक्ट हो गई। मई 2023 में एलिजाबेथ होम्स ने सरेंडर किया, फेडरल प्रिजन में एंटर की विदाउट एनी ब्लैक टर्टलनेक, विदाउट एनी डीप फेक वॉइस एंड विदाउट एनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो दोस्तों, यही थी एलिजाबेथ की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड आई विल सी यू सून।